सर आपने कहा था ना वो ई कॉमर्स वेबसाइट को आप रिएक्ट टूल किट में कन्वर्ट करके करेंगे। क्या? वो ई कॉमर्स जो वेबसाइट बनाई थी उसको आपने कहा था ना ये टूल किट के साथ यूज करके करेंगे कन्वर्ट। हाँ, ये थोड़ा सा करंट देख लो तो उससे है ना कुछ सर्विसेज का बारे में नॉलेज हो जाएगा। ओके क्योंकि सर। अभी आपने यूआई से डाटा पास नहीं किया, लाइक फॉर्म पे काम नहीं किया है ना, तो वो जरूरी है, उसके बाद समझ में आ जाएगी आपको चीज़ें। देखो, टूलकिट में ही पढ़ेंगे अपन आगे, इसमें क्रेडिट बनाना जरूरी है। हाँ, तो अपना जो रिडक्स ओनली रिडक्स टी डब्ल्यू एल, इसको स्टार्ट करके रखो। देखो, अब इसमें एक यूआई चेंज करना है ना, मतलब एक कंपोनेंट बनाएंगे आज अपन। क्या बनाएंगे? Components। और इसमें कंपोनेंट रहेगा अपना एक यूजर नाम से। ये साइन अप कर दो, साइन अप टू जेसेक्स, ये तो जैसे भी बना सकते हो, कंपोनेंट है ना अपना, क्या है अपना, और इसकी प्रैक्टिस करना। और तीन चार तीन जो चीजें ना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको प्रैक्टिस अच्छे से करना। अच्छा, यूआई जो है वो तुम्हें ले लेता हूँ यार, किसी एक एप्लीकेशन में बना होगा तो अपने को क्या बार बार उसको यूज नहीं करना पड़ता। तुम्हारा एप्लीकेशन कौन सा था? क्रिएट टू, ये एक मॉर्निंग एट है ना, साइन अप, साइन अप दिख रहा है कहीं? करंट दिख रहा है? इसका डेटा ले लो ना, यूआई वीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। क्या? खाली फॉर्म ले लेना सीधे। देखो, कंटेनर बना लिया हमने, बूटस्ट्रैप तो यूज करा नहीं होगा आपने इसमें, और हमने यहाँ पे ऑन चेंज पे फंक्शन का नाम क्या है? इनपुट हैंडलर। और वैल्यू पे स्टेट का नाम क्या है? इनपुट डेटा। और उसकी की का नाम क्या है? तो सबसे पहले तो ये फंक्शन बनेगा अपना एड यूजर नाम से। ये भी फंक्शन बना लो, तो एरर आ जाएगी इसमें। और एक स्टेट बना लेते हैं। की का नाम क्या है? नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये हटा दो। नेम, ईमेल और पासवर्ड किस टाइप का है? ईमेल किस टाइप का है?
नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है। यूजर जब फॉर्म सबमिट करेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? इनपुट हैंडलर। ये क्या करेगा? यूजर से जो भी इनपुट आएगा उसको कहाँ पे टारगेट कर देगा? स्टेट। कहाँ टारगेट करेगा? ऐसे ही कर देना। तो ये तो कम से कम करना पड़ेगा आपको, तो इसमें रिडक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें किसको एक्सटेंड करना है? इनपुट डेटा को। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। ठीक है। जो भी यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट हैंडलर कौन होगा? वो यूजर से इनपुट लेकर के 1 बाय 1 डाटा स्टेट में डालते हैं। फॉर्म सबमिट होगा, तो जैसे मैंने फॉर्म सबमिट किया तो मुझे यहाँ पे अरे नाम की स्टेट नहीं बनेगी। जनरली हम यहाँ अरे बना देते हैं और उसमें उसको पुश कर देते हैं, है ना। पर अब हमें यहाँ से जब यूजर फॉर्म सबमिट करेगा तो जो स्टेट का डाटा है उसको रिड्यूसर पे लेके आना। कहाँ लेके आना है? रिड्यूसर। समझ में आ रहा है? कहाँ लेके आना है? रिड्यूसर पे लेके आना। तो जो काउंटर स्लाइस जो हमने रिड्यूसर बनाया था, याद है आपको? है ना, कल बनाया था। एक और बनाएंगे आज। काउंटर स्लाइस से नहीं बनेगा, उसके लिए एक फोल्डर बनाते हैं। यूजर्स नाम से क्या नाम के काम करना है? यूजर्स। चलो क्रड बना लो, फोल्डर ही बना। इसके अंदर क्रड स्लाइस डॉट जेएस, जेएसएक्स मत बना, ये नॉर्मल फाइल है जावा की। स्लाइस कैसे बनती है? सबसे पहले स्लाइस को क्रिएट किया जाता है। कहाँ से क्रिएट करोगे? टूलकिट से। क्रिएट स्लाइस जो होगा कितनी चीजें लेता है? 3। पहला क्या होता है? नेम। नेम का नाम क्या दे दिया मैंने? दूसरा होगा इनिशियल स्टेट। स्पेलिंग सही करना, बहुत परेशान होते रहते हैं। इनिशियल स्टेट। तीसरा क्या होता है? रिड्यूसर। इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कहीं पे इसको इंपोर्ट भी करना होता है। इसका नाम फाइल के नाम से खोल दिया करो, क्रड स्लाइस देंगे क्रड स्लाइस। ठीक है। अब रिड्यूसर में हमारे 2 फंक्शन बनेंगे। फंक्शन तो 4 बनेगा, पर सबसे पहला काम बनेगा एड यूजर। तो जो इनिशियल स्टेट है अब ये चेंज हो जाएगी। ये बनेगा ARO जो किस टाइप पे हमने काउंट जोड़ लिया था, पर आज हमें अरे बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जो डाटा आएगा, जो यहाँ से जो स्टेट आएगी, उस स्टेट को हम स्लाइस में गेट करेंगे और कहाँ पर पुश कर देंगे? अरे यहाँ पर अब फंक्शन बनने वाले अपने। सबसे पहला फंक्शन कौन सा बनेगा? ठीक है। यहाँ 2 पैरामीटर रहेंगे। पहला तो स्टेट होता ही होता है अपना। दूसरा, जब मैं यहाँ से मेरी स्टेट को डिस्पैच करूँ, जब हम यहाँ से फॉर्म सबमिट करते समय जब हम हमारी स्टेट को डिस्पैच करेंगे तो यहाँ पे उसको स्टोर तो करना पड़ेगा। तो वो स्टोर होता है एक्शन पे। कहाँ पे होता है?
Action. Action are received to dispatch the data from the UI. इस UI से जब यूजर फॉर्म सबमिट करेगा तो इस स्टेट को यहाँ से डिस्पैच करेगा। तो इस स्टेट को डिस्पैच करने के लिए हम क्या बनाते हैं यहाँ पे एक्शन। क्या बनाते हैं? एक्शन। ठीक है, इस एक्शन में वो डाटा आ जाएगा। कहाँ पे डाटा आएगा? पहले डिस्पैच कर देते हैं। डिस्पैच करने के लिए मुझे यहाँ से इस एक्शन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो मैंने आपको बताया था कि हम दो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर ही करते हैं ना। उसको करना है एड यूजर फ्रॉम, कहाँ से करना है? क्रड स्लाइस डॉट, डिफॉल्ट में क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? एक्शंस। एक्शंस मिलना चाहिए। एक्शन होता है, एक्शंस होता है। क्रड स्लाइस डॉट एक्शंस नहीं दे रहा है कि इसको अभी हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया हो सकता। चलो उसको अपन बाहर ही करते हैं ना, इसको फिर अंदर करते हैं। बाहर का एक्शंस आता है, क्या नाम आएगा इसका? एक्शंस आएगा। चलो अभी तो मैंने अभी कोड नहीं करा अंदर, तो फिर भी चलो मैं इसको लिख देता हूँ। एक्सपोर्ट कांस्टेंट और कांस्टेंट में फंक्शन कर रहा हूँ कि एड यूजर फॉर्म, कहाँ से? क्रड स्लाइस डॉट क्या मिलेंगे हमको यहाँ पे? एक्शंस, है ना। ये मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा। मुझे कहाँ गलती कर दी? अच्छा इक्वल लगा, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? क्रड स्लाइस के अंदर जो एक्शंस है उसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया। इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे? यूआई पे। यूआई कौन सा बना आपको? साइन अप। साइन अप, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको इंपोर्ट करेंगे एक्शन को, नाम क्या था? एड यूजर। कहाँ से आ रहा होगा? स्लाइस में से। ये एक्शन से आएगा, इसको डिस्पैच करना है। डिस्पैच करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? यूज डिस्पैच हुक्स यूज होगा। यूज डिस्पैच का हम एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं, ताकि हम डिस्पैच कर सके। जब यूजर फॉर्म सबमिट करेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? एड यूजर। डिस्पैच क्या करेगा? इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसको एड यूजर, इसको कॉल करेगा। तो क्या लेके जाएगा? हमारी स्टेट। मतलब स्टेट भेजना है, क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो कहाँ जा रही है? अपनी स्टेट में जा रही है। तो इस स्टेट को यहाँ से डिस्पैच करो, ताकि जब हमारा एड यूजर कॉल होगा तो वो उस एक्शन पे क्या ले जाएगा? हमारा स्टेट ले जाएगा। अब जब किसी एक्शन पे कोई स्टेट का डाटा आ रहा है तो उसको रिसीव तो करना पड़ेगा। तो रिसीव कहाँ पे कर रहे हैं अपन उसको? एक्शन। और एक्शन में भी वो डेटा जो रहता है, एक्शन में भी वो जो डेटा रहता है वो कौन सी की पे रहते हैं? डॉट पेलोड। कहाँ पे रहते हैं? याद रखना, पेलोड है। क्या बोलते हैं उसको? पेलोड। एक्शन डॉट पेलोड it received the state data from, कहाँ से आएगा वो? अपना यूआई से, है ना। तो जो भी यूआई से हमारा डेटा आएगा उस स्टेट उसको स्टोर करने के लिए it receive the state data from the UI। तो जो डिस्पैच करेंगे यूआई से, उसके डेटा को रिसीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं? एक्शन डॉट पेलोड करें। और एक्शन डॉट पेलोड में डाटा आ भी गया तो रखना कहाँ पे? अरे में। तो अरे में डाटा रखने के लिए हम अगर स्लाइस यूज कर रहे हैं, आप कभी स्लाइस के बारे में और पढ़ना, तो स्लाइस के अंदर
स्लाइस ये परमिशन देता है कि आप किसी भी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते। मतलब ये हमारी स्टेट हुई ना एक तरीके से। इस स्टेट को हम कैसे करते थे, रिएक्ट के अंदर 3 डॉट लगा देते, अरे का नाम दे देते, तो फिर उसको अपन पुश कर देते अपनी स्टेट को। इसको पुश कर देते, स्टेट को पुश कर, है ना। यहाँ पर भी वैसे ही काम होता है, बिहाइंड द सीन वही काम चलेगा, बट यहाँ पर हम हमारे उस अरे के अंदर, अरे नहीं होता है, अरे नहीं आएगा, स्टेट डॉट अरे आएगा। उस स्टेट के अंदर जो अरे अरे नाम की जो स्टेट बनी है उसके अंदर मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ। किसको पुश कर सकता हूँ, एक्शन डॉट पेलोड। तो एक्शन डॉट पेलोड में जो स्टेट का डेटा आ रहा है उसको हमने कहां पर पुश कर दिया, स्टेट की अरे। ये स्टेट है हमारा, किसी भी स्टेट को मैं ऐसे डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकता हूँ पुश फंक्शन की मदद से। हमने रिएक्ट में नहीं किया था, किया था क्या, नहीं किया था। तो हम काम तो ऐसे करते हैं, पर इसका जो बैकएंड है, जो बिहाइंड द वर्किंग होती है ना, वो अल्टीमेटली वो काम ऐसे ही कर रहा है, अरे को एक्सटेंड कर रहा है और उसमें क्या डाल रहा है, एक्शन को, है ना। हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप का कोड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पुश फंक्शन का यूज कर सकते हैं। क्योंकि पुश फंक्शन का यूज करने की परमिशन कौन दे रहा है, स्लाइस। स्लाइस बोलता है कि इसके अंदर जो रिड्यूसर्स फंक्शन बनेंगे उसमें आप अरे के फंक्शंस को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अरे के फंक्शन की मदद से आप आपकी स्टेट को चेंज भी कर सकते हो। तो हमारी जो स्टेट थी अरे नाम की, उसको हमने अपडेट किया मतलब उसके अंदर हमने पुश किया। क्या पुश किया, जो भी हम स्टेट का डेटा लेकर के आ रहे हैं, तो इस अरे नाम की स्टेट के अंदर हमारा डेटा चला गया डेटा। अब इसको देखना तो है कि यार डाटा आया कि नहीं आया है। तो यहाँ अगर आप कंसोल करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि रिड्यूसर है ना, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, देखो हमने कल पढ़ा था कि 2 चीजों को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक तो किसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्शन को, दूसरा किसको करना पड़ेगा, रिड्यूसर। तो रिड्यूसर को हम कैसे करेंगे, डिफॉल्ट, और क्या नाम है, क्रड स्लाइस, क्रड स्लाइस डॉट, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, रिड्यूसर। रिड्यूसर जो यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे ये तो स्टोर में जाएगा, है ना। और यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया वो तो हमने यूआई पे गेट कर ही लिया, उसको डिस्पैच किया। डिस्पैच पे हमने किसको पास किया, एड यूजर फंक्शन को क्या पास किया, हमने डाटा पास किया। जो भी स्टेट का डाटा था वो एक्शन पे चला गया। और यहाँ हमने अभी जो क्रड स्लाइस यूज किया था, है ना, ये रिड्यूसर है। अब मैंने बोला था कि देखो ये भी हमारा साइन अप भी हमारा क्रड स्लाइस भी रिड्यूसर है, काउंटर स्लाइस भी क्या हमारा। तो मल्टीपल रिड्यूसर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। कहाँ पे कंबाइन करेंगे, स्टोर में। बस कोमा कर दो, कोमा करके पहले उसको इंपोर्ट कर दो, है ना। अब मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, क्रड रिड्यूसर कर रहा हूँ, है ना। फ्रॉम कहाँ से करेंगे इसको, डॉट स्लैश, फोल्डर का नाम क्या है, क्रड, और स्लाइस का नाम क्या है, स्लाइस का नाम क्या है, क्रड स्लाइस। तो स्लाइस का जो डाटा था क्रड स्लाइस का, वो कहाँ चला गया, क्रड रिड्यूसर में। और यहाँ पर की का नाम आपने क्या दिया था, यहाँ पे क्रड दिया था। तो यहाँ पर भी स्टोर में क्या लिख दो आप, क्रड लिख दो, उसकी जगह पर क्या चले जाएगा हमारा, क्रड रिड्यूसर, ठीक है। काउंटर रिड्यूसर को काउंटर में जाएगा, क्रड रिड्यूसर कहाँ जाएगा, क्रड में जाएगा। अब आपको अगर डाटा लेना है यूआई पे वापस साइन अप पे, आपको इस स्टेट का डाटा, इस अरे का डाटा जो कि पुश हुआ है, इस अरे को अगर आपको यहाँ पे कंज्यूम करना है तो वापस से आपको क्या लगाना पड़ेगा, यूज सेलेक्टर लगाना पड़ेगा। यूज सेलेक्टर क्या करेगा, एक स्टेट लेगा, कैसे करेगा, स्टेट डॉट, यहाँ पर नाम क्या है, स्टोर का नाम क्या है, क्रड, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेट डॉट क्रड डॉट, वहाँ पे अरे का नाम क्या बना रखा हमने, AR। तो जो भी अरे की वैल्यू थी
जो भी एरे की वैल्यू थी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे आप यूजर्स नाम से आपने की बना ली, उसको यहाँ पे कंसोल करके देख लो। ठीक है, तो डाटा हमने कंज्यूम भी कर लिया स्टेट का डेटा, तो हमें वापस यूआई पे डाटा मिल जाएगा। हम हमारे फॉर्म के डेटा को यहाँ से स्टेट में डिस्पैच कर रहे हैं एक्शन पे, और वहां से डाटा क्या हो रहा है, कहाँ पे पुश हो रहा है, अरे में, और फिर उसके साथ में हमने उसको कंज्यूम भी कर लिया। कहाँ पे कंज्यूम किया हमने, उस सिलेक्टर की मदद से हमने उसको वेट किया, स्टेट डॉट करंट स्लाइस का नाम, तो उसका नाम आ जाएगा अरे का, तो अरे से हमें डाटा मिल जाएगा। तो डाटा को देखो हमने यहाँ पे कंज्यूम भी कर रखा है, और इसको एक बार रन करके देखो तो ज़रा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, प्रोवाइडर को चेंज नहीं किया ना, इंडेक्स डॉट जेएस में जाओ, अभी इसको प्रोवाइड मत करो। प्रोवाइड किसको करना है अपने को, साइन अप है, तो साइन अप, मैंने साइन अप को डाटा प्रोवाइड किया। ये हमारा फॉर्म है, इसमें बूटस्ट्रैप हमने अभी लगाई नहीं है, लिंक नहीं लगाई है, तो कोई बात नहीं। देखो अभी हमें जस्ट डेटा देखना है कि डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो अरे में एम्प्टी आ रहा होगा, अरे में क्या आ रहा है अभी, देखिए डाटा गया ही नहीं ना। अब डाटा को यहाँ से पुश करो, देखो अभी भी एम्प्टी ले रहा है, तो जैसे ऐड कर दूंगा तो डाटा मिल जाएगा। मतलब वो डाटा हमारा पहले कहाँ गया, रिड्यूसर पे, उस अरे में पुश हुआ और उसी अरे से डाटा हमने वापस यूआई पे कंज्यूम किया। सब कुछ सेम चलता है, ये एक अपनों को प्लेटफॉर्म मिल गया है। स्लाइस कहाँ बनाना है, स्लाइस कैसे बनाना है, स्टेट कहाँ डिफाइन करना है। ये अरे भी क्या स्टेट है, और इसको लिखते कैसे, स्टेट डॉट अरे में क्या कर दो, पुश कर दो। क्या पुश कर दो, जो हम डिस्पैच करके लाए, डिस्पैच करने के वाला डेटा कहाँ जाता है, एक्शन डॉट पेलोड में, कहाँ पे जाता है, एक्शन डॉट पेलोड में। बस हमने अरे में डाटा पुश कर दिया और उस अरे से वापस डाटा लेना है तो यूज सिलेक्टर लगा दो, स्टेट डॉट स्लाइस का नाम डॉट वेरिएबल का नाम कर, तो वापस हमें डाटा मिल जाएगा। तो हमारा डाटा यहाँ से फ्रंट एंड से रिड्यूसर पे जा रहा है और रिड्यूसर से वापस हमने डाटा को यहाँ पे कंज्यूम करना। अब हमारे पास डाटा आ जाएगा यूजर्स का, तो मैं इस यूजर्स का जो डाटा आएगा अपना अरे का, तो अपन चाहते हैं कि इसको है ना एक स्टेटमेंट डाल दें, किसमें डाल दें, स्टेटमेंट डाल दें, तो सही रहेगा। पहले इसमें एक को लगा लो यार, इसमें लाइब्रेरी फाइल लगा लो, स्टेप 4 का इसमें कोई लिंक लगा लो। एक्शन डॉट पेलोड का याद रखना, एक्शन डॉट पेलोड क्या करता है, किसी भी यूआई से अगर डाटा डिस्पैच होता है तो उसको ट्रिगर करता है। एक्शन क्या करता है, एक्शन पे अगर डाटा आया है तो उसको कंज्यूम करना काम कर करता है एक्शन डॉट पेलोड, है ना। पूरा कर्ड बनाएंगे ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एड टू कार्ड वाली फंक्शनलिटी बनाना चाहते हो तो आपको पहले कर्ड आना चाहिए, क्योंकि डाटा को आपने कंज्यूम करना ही नहीं सीखा है। कल हमने क्या पढ़ा था, काउंटर, उसमें खाली प्लस माइनस कर रहे थे। आज हमने अगर आप फॉर्म के डेटा को हमने डिस्पैच किया एक्शन पे, उसको एक अरे में पुश किया और अरे से वापस डाटा कहाँ ले लिया हमने, यूआई में ले लिया। अगर किसी भी डेटा को अगर अरे से डाटा चाहिए, किसी भी कंपोनेंट में अरे से डाटा चाहिए, तो वो डाटा कैसे ले सकता है, इसकी हेल्प से डाटा ले लेगा किसी भी कंपोनेंट। देखिए स्टोर में डाटा चला गया ना, स्टोर से तो मैं डाटा कैसे भी कहीं पर भी कंपोनेंट को मैं उसको कंज्यूम कर सकता हूँ हमारे डेटा। अभी क्या कह रहा हमने यहाँ पे, हाँ लिंक लगा रहे थे हम, इसको लिंक लगा देते हैं HTML पेज पे। और ये आरटी के जो है ना रिडक्स टूलकिट की जो क्वेरी है, ये तो आप पढ़ ही लेना, बहुत काम आती है। कोई डेवलपर काम करे उनसे पूछना कितना काम होता है आरटी के, इसलिए 3-4 एग्जाम्पल ऐसे बनाओ तो आपको बहुत अच्छे से सॉलिड समझ में आ जाएंगे। अच्छा क्रड बना रहे हैं तो यूआई थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। तो यूआई में अभी हमने कंटेनर बनाया था, एक रो बना लेते हैं, है ना। तो रो के अंदर जो बना लेते हैं ऑल डैश, है ना, ऐसे 6 पेज बना लेते हैं। तो 6 पे क्या बन जाएगा अपना दूसरा, जो फॉर्म था उसको यहाँ से हटा दो, तो यहाँ डाल दो, तो यहाँ टेबल बन जाएगी।
टेबल में डाटा दिखा देंगे तो क्या क्या दिखाना रहेगा हमें? यूजर नेम और ईमेल और पासवर्ड। एक्शन भी बना लो ना, डिलीट अपडेट भी करना है है ना। तो अभी यह करने के जो हमारा स्टेट से डाटा आ रहा है उसको अपन एक अरे नाम की स्टेट में डाल दें। डायरेक्टली इस पे भी कर सकते पर नहीं करना चाहिए, एक पढ़ रहे हो तो नहीं करना चाहिए। तो एक स्टेट बना लेते हैं। तो डाटा हमारा अरे तो हमने वो बना रखा है ना, एक अरे नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, यूजर्स बना रखा है, डेटा बना लेते हैं, सेट डेटा किस टाइप की बनेगी, किस टाइप की बनेगी, इस अरे में डाटा रख दो, फंक्शन के नाम पे डायरेक्ट करके डायरेक्ट तो रख नहीं सकते, लगाना क्या पड़ेगा आपको यूजर को। सेट डेटा तो यूजर्स का डाटा था तो कहाँ चले जाएगा हमारा सेट, और डिपेंडेंसी में अभी एम्प्टी डिपेंडेंसी दे दो। यूजर्स का जो डाटा था वो कहाँ चला गया हमारा डेटा। अब डेटा में अगर रिकॉर्ड चला गया तो इससे हम नीचे ना डाटा को शो करवा देते हैं। देखिए आइटम्स, तो की का नाम क्या था, नेम, दूसरा क्या था, तो तीसरा क्या है, चौथे में तो बटन बनाना पड़ेगा। देखते जरा, अभी तो कोई डाटा है नहीं हमारे पास, तो जैसे मैं डाटा ऐड करता हूँ डाटा नहीं आ रहा क्योंकि एम्प्टी डिपेंडेंसी दे रही है आपने, क्या दे रही है, एम्प्टी डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में अपडेट कौन हो रहा है आपने, डेटा अपडेट हो। देखिए हम जब जब हमारा डाटा अपडेट होगा तब तक वो मैपिंग में भी डाटा क्या होना चाहिए हमारा अपडेट। तो डिपेंडेंसी में हमने क्या पास कर दिया, डेटा। तो वही डेटा आ गया, इसको एम्प्टी नहीं किया अभी हमने। तो जैसे फॉर्म सबमिट होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, उसने डिस्पैच कर दिया, डिस्पैच करने के बाद आपकी जो स्टेट है उसको एम्प्टी कर देना। कोड कहाँ लिखना है वो समझ लेना, और वो कहाँ पे स्टेट क्या हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू एम्प्टी कर रखी कि नहीं कर रखी, वैल्यू तो एम्प्टी कर रखी, इनपुट डेटा, इनपुट तो डेटा, ठीक। एक बार पूरा रिफ्रेश कर देते हैं। हटा नहीं है, प्रेगनेंसी हटा दीजिए, देखते हैं। ऐसा क्यों, ये हटा दो, हटा दो, डाटा तो सही चल रहा है। एक और यूजर ऐड करो, अब लोग अपडेट करेंगे तो डिपेंडेंसी लगा दो, ठीक है। तो देखो हम यहाँ से डाटा किसको दे रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं रिड्यूसर पे, एक्शन, एक्शन से डाटा अरे में पुश हो रहा है।
और अरे से वापस डाटा हमने कहाँ पे गेट करना है, यूआई पे, किसकी मदद से, यूज सिलेक्टर, है ना। अब वो डाटा आपका लोकल स्टोरेज में नहीं, वो स्टेट में चला गया, कहाँ चला गया, किसी भी कंपोनेंट को अगर डाटा चाहिए तो उस स्टेट से इजीली डाटा ले सकता है। किसकी हेल्प लगाना पड़ेगी, बस यूज सिलेक्टर लगाना पड़ेगा। स्टेट डॉट स्लाइस का नाम, डॉट किसका नाम है, अरे। यहाँ पे हमने अरे में पुश नहीं किया है, हमने पुश कहाँ पे किया, हमारी स्लाइस, स्लाइस का नाम क्या है, हमारी फ्रंट स्लाइस, जिसमें इनिशियल स्टेट हमने क्या बना रखा, अरे। बस ये ध्यान रखना कि जब भी आप किसी यूआई से डाटा भेजते हो तो डाटा कहाँ पे आता है हमारा, एक्शन, और एक्शन के अंदर कहाँ मिलेगा, पेलोड। तो एक्शन के पेलोड में जो डाटा आया स्टेट का, उसको हमने स्टेट की अरे में कर दिया, पुश कर दिया। स्टेट की अरे में अगर डाटा पुश कर दिया आपने, तो कंज्यूम कैसे किया, यूज सिलेक्टर में स्टेट बनाई, स्टेट डॉट स्लाइस का नाम क्या है, क्रड। यहाँ देख लेना स्लाइस का नाम क्या है, क्रड, और वहां से डाटा कहाँ पास कर दिया हमने, कि हमने ऐड भी कर दिया डेटा को, और डेटा को हमने क्या कर दिया, शो भी कर दिया। अब आप इसको थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ाओ, कहाँ कहाँ पे करोगे, डिलीट करो, दूसरा किस पे करोगे, ट्राई करो उसको, समझ में आया। क्रड एप्लीकेशन है, एड टू कार्ड एप्लीकेशन है, क्रड हो जाएगा तो एड टू कार्ड भी होगा। बस ये सीखना है कि यूआई से डाटा लेके जाएंगे, एक्शन पे डिस्पैच करेंगे तो वहाँ कंज्यूम कैसे करते हैं, तो वहाँ कैसे रिसीव करते हैं, एक्शन डॉट पेलोड की मदद से, है ना। और वहां से नीचे आप अरे के नॉर्मल ऑपरेशन चला सकते हो, पुश कर सकते हो, स्लाइस कर सकते हो, है ना, नॉर्मल फंक्शंस पे काम कर सकते हो। जनरली पूरा रिएक्ट कभी भी स्टेट को पुश कोड की मदद से अपडेट नहीं करने देता, कभी भी म्यूट नहीं करने देता कि आप म्यूटेबल कर सकते हो। स्टेट कभी म्यूटेबल होती नहीं है डायरेक्टली, है ना, उसके लिए स्प्रेड ऑपरेटर लगाना पड़ता है। पर यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्योंकि ये कोई फाइल थोड़ी ना है, कंपोनेंट थोड़ी है, तो क्या है, स्लाइस है, जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। और ये क्रिएट स्लाइस जो टूलकिट ने बनाया है, उसने परमिशन दी कि आप डायरेक्टली स्टेट को पुश की मदद से म्यूट कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो, अदरवाइज वो आपको चेंजेस नहीं करने देगा, ठीक है। स्पेशली रिडक्स टूलकिट के असाइनमेंट्स अच्छे से बनाओ और उसको मेंशन करना अपने रिज्यूम में कि आरटीके पे हमने काम किया। 3-4 एग्जांपल समझ लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज। और ये रिडक्स से बहुत अच्छा है। अभी आपने रिडक्स में करंटली बनाया, परेशान हो जाते, उसका कोड देखो जरा, यहाँ पे मेरे पास रिडक्स का कोड रखा है, क्या नाम है, देखो रिडक्स का भी मैंने काम, रिडक्स प्रोडक्ट में चला कैसे बनाना पड़ता है डेटा, पहले तो एक्शन बनाना पड़ता है, फिर एड डेटा आएगा, है ना, फिर डिलीट फॉर्म बनाएगा, फिर एड अपडेट, यहाँ पे स्टेट रिड्यूसर बनाना पड़ता है, वहाँ पे ऐसे स्टेट बनाना पड़ता है, जो अपन इनिशियल स्टेट बना रहे हैं तो डाटा ऐसे ऐड होता, बीच में अगर एड डेटा आता तो एक्शन डॉट पेलोड से पहले डाटा लेते हैं, रिटर्न कहाँ पे करते हैं, स्प्रेड करते हैं स्टेट को, लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं, किसको स्प्रेड करते हैं, अपने डेटा को। तो ये इतना काम खत्म कर दिया, स्प्रेड ऑपरेटर खत्म कर दिया, डायरेक्टली कौन सा फंक्शन चला था, पुश फंक्शन। वहाँ पे भी एक्शन से डाटा कैसे आता था अपना, पेलोड से आता, वहाँ पे पेलोड लिखना पड़ता था जब एक्शन बनाते थे ना, तो यहाँ पे अभी पहले टाइप लिखते थे, अब क्या लिखना पड़ता था, पेलोड। वो पेलोड्स कहलाता है, पेलोड डाटा को रिसीव करता है, क्या कहते हैं, डाटा को रिसीव करता है। तो ये थोड़ा सा कोई फॉर्मेटिंग है, पर थोड़ा इजी बना दिया, इसलिए मैं आपको उसका क्रम तो बता ही नहीं रहा, मतलब ही नहीं है, जब वो डेप्रिकेटेड हो चुका है तो ये यूज करो, सबसे बढ़िया है और समझ में भी आ जाएगा, थोड़ा सा इजी भी बना दिया। ये काम भले ही ऐसे कर रहा है पर उसके इंटरनली प्रोसेस कैसे चल रहा है, क्योंकि रिडक्स में बिना स्प्रेड ऑपरेटर के आप आपकी स्टेट को अपडेट नहीं कर सकते।
समझ में आया? देखो यूआई का तो काम हमने पहले भी कर रखा था। बस हम क्या करते थे कि एड यूजर के क्लिक पे ऊपर एक अरे बनाते थे, एक अरे नाम की स्टेट, उसके अंदर अपन पुश करते थे। बस यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, उसको डिस्पेच कर दिया। कहाँ पे? एड यूजर पे। क्या पूछा है मैंने? स्टेट पूछा थी। यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड में डाटा आ गया, उसको हमने ऊपर अरे में पुश कर दिया। 2 लाइन खाली ऐड करी, एक तो ये वाली पुश करने वाली और एक हमने वहां से डिस्पेच कर। क्योंकि आप यूआई से जब डिलीट करोगे तो डिलीट में भी तो आईडी लेके जाओगे, तो वो भी कहाँ जाएगी? एक्शन डॉट पेलोड में जाएगी। अपडेट करोगे तो भी आईडी कहाँ जाएगी? एक्शन डॉट पेलोड में। फिक्स बना दीजिए कि इसमें डाटा आएगा, है ना? समझ में आएगा? चलो और इसका डिलीट अपडेट खत्म कर देना। फिर इसमें एड टू कार्ड की फंक्शनलिटी देना। क्लियर है? रिडक्स टूलकिट में अगर ये समझ में आ जाए, करेक्ट समझ में आने के बाद तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपको आप पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो हमने पढ़ाया था, कि 3 अलग अलग कंपोनेंट पे अगर एपीआई से डाटा लेना हो तो हमने कॉन्टेक्स्ट में डाला था, वो आप यहाँ पे डाल दो, स्टेट में डाल दोगे, स्टेट डाल दो, वहाँ से डाटा करके यूज करना, अपने आप में करना। ठीक है ना? तो अब इसमें अपन ये मैं आपको शेयर कर दूं। देखो मैं 2 फाइल शेयर कर रहा हूँ। एक तो क्रड की स्लाइस, कहाँ चेंजेस किए हमने? स्लाइस में साइन अप बनाया, और तीसरा कहाँ पे चेंजेस किया हमने? स्टोर। ये भेज दो ना, बहुत है कि एसआरसी भेज। देखो पहले तो आप साइन अप बनाओगे, कंपोनेंट बनाओगे, कंपोनेंट से डिस्पैच कहाँ करोगे? ये रिड्यूसर पे, है ना? और तीसरा कहाँ पे कंज्यूम करोगे? स्टोर। 3 फाइलें मैं दे देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा ना आपको। पहला